हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.1 हेरोन्स फार्मूला। तो चलिए आज देखते हैं हेरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर या आगे स्कूल है लिखा है। अब ये यहाँ पे रुक जाएंगे। एक यातायात संकेत बोर्ड जब रोड में हम लोग चलते हैं तो लिखा हुआ होता है, ये जमीन से ऐसा गाड़ दिया हुआ होता है। तो जब इसको देखते हैं हम लोग तो समझ में आता है कि हाँ आगे कोई स्कूल है, एक संकेत मिल जाता है कि आगे स्कूल है। तो एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, ये बोर्ड है इस तरह से, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये जो है एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए मैं इसका नेमिंग कर दिया हूं ए बी सी। समबाहु त्रिभुज मीन्स तीनों भुजा बराबर। अगर ये ए है तो ए बराबर भी ए, और यहाँ अगर बी लेते तो बी बराबर ए, और सी यहाँ है तो सी बराबर भी ए, यानी कि तीनों सब जो है सो बराबर है। अब इसका काम नहीं है इसलिए इसको मिटाते हैं। अब ध्यान देंगे, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो है सबसे पहले हमको S चाहिए, A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए हीरोन्स फार्मूला में। अब यहां से क्षेत्रफल का फार्मूला चूंकि ये होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसमें S ये अगर पता चल गया, बाकी A B C यहाँ पे A दिया हुआ है तीनों। तो हमको तो पहले S फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए S ज्ञात करेंगे। फिर इसका दूसरा स्टेप है कि जब क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा हमारा, तो यदि कोई संकेत बोर्ड फिर बोलता है का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब हम लोग ए लेंगे तो क्षेत्रफल हमारा जो आएगा वो √3/4 इंटू ए स्क्वायर आएगा, या फिर इसी को √3/4 ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आएगा, इसकी सहायता से परिमाप का जो आना है आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके परिमाप की सहायता से फिर हम लोग भुजा निकालेंगे, और भुजा से फिर इसका क्षेत्रफल भी समबाहु त्रिभुज का अंकों में ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका 2 आंसर होगा। क्लियर है? अब चलते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज ए बी सी में क्या है? ए बराबर ए दिया हुआ है, बी बराबर बी नहीं, यहां पे ए है, और सी बराबर क्या दिया है? ए। ये तीनों बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे हीरोन के सूत्र से क्या निकाल रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां पे मैं लिख चुका हूं, तो इसके पहले हम लोग को S ज्ञात करना होगा। तो S ज्ञात करने के लिए देखिए S बराबर A प्लस B प्लस C/2 फॉर्मूला होता है। अब यहां से अगर ये सारे इसके जितने भी वैल्यूज हैं उसको हम लोग पुट करते हैं। A के स्थान पर A बराबर A, B के स्थान पर यहाँ भी A, प्लस का चिन्ह देते जाएंगे प्लस, C के स्थान पर भी A, और नीचे 2 है। ये A प्लस A ये 3 बार है, इसलिए 3A हो जाएगा, और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यही वाला फॉर्मूला यहाँ। अब ये रफ वर्क को हम मिटाते हैं। अब यहां से S का जो है वैल्यू हमारा यहाँ ज्ञात हो चुका है। जब ज्ञात हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। इसको 39 नहीं समझिएगा, ये A है। अब यहां से 3A/2 S का वैल्यू पुट किए, इंटू फिर 3A/2, और A के स्थान पर क्या था? A है। B के स्थान पर यानी B बराबर क्या है? तो S का स्थान जितना है वो है 3A/2 माइनस A/2, सिर्फ A, एंड लास्ट वन जो है वो 3A/2 माइनस A। जब इसको आगे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखते हैं 3A/2, यहाँ 3A/2 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 3/2 यानी 1.5 A में एक A घटाएंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ
एक a, नीचे 2 है इसलिए 2 हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ 3a/2 जब हम लोग लिख चुके हैं, ये दोनों को घटाएंगे तो देखिए सही तरीके से अगर घटाना हो तो 3a/2 माइनस a बराबर, यहाँ से एलसीएम लेंगे 2, ये 2 1 जा 2 यानी कि ये 3a माइनस 2 और a 2a, जब माइनस करेंगे तो ये आएगा a/2। अब इस a/2 को यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिख दें, क्योंकि ब्रैकेट और इसके बीच में 3a/2 और ब्रैकेट के बीच में गुना छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ हो जाएगा a/2, फिर इसका भी मान होगा a/2, फिर कारण कि ये तीनों सेम है, इसका मान जब आया a/2 तो ये दोनों का भी a/2 आएगा। अब यहाँ रही बात कि हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्ग मात्रक, या इंग्लिश में लिखें तो स्क्वायर यूनिट। अब क्यों लिखेंगे, सभी जगह यहां से लिखते चलेंगे वर्ग मात्रक। प्रश्न उठता है कि क्यों लिखेंगे, तो इसके पीछे रहस्य है कि जब कोई त्रिभुज या किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो उसका कुछ माप होता है, और माप को हम लोग जो है किसी भी मापन प्रक्रिया में जब मापते हैं तो उसका मात्रक के रूप में सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर ऐसा यूज करते हैं। ये एक लंबाई का मात्रक हो जाता है, लेकिन जब क्षेत्रफल की बारी आती है तो ये स्क्वायर इसमें हो जाता है। तो यहाँ पर तो a का a ही दिया है, कोई मात्रक नहीं दिया है प्रश्न में, इसलिए मात्रक नहीं रहने के कारण यहाँ ये सभी मात्रक ही कहलाएंगे। आगे के प्रश्न में सेंटीमीटर या मीटर मात्रक दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसमें जो है कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए लिखेंगे वर्ग मात्रक। जैसे इसको पढ़ेंगे वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। तो जब मीटर दिया रहेगा तो वर्ग मीटर बोलेंगे, और जब कुछ नहीं दिया है तो वर्ग मात्रक लिखेंगे। इसी कारण से इसको यहाँ पे लिखते चलते हैं, और ये लिखना जरूरी होता है। एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट होने के नाते, मैथमेटिशियन होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग मात्रक जो है सो लिखना अति आवश्यक होता है। तो चलें, जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो इसके लिए पहले हम इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब ये जो पार्ट आया, अब यहां से फिर से इसको देखिए, 3a, a 4 बार है, 1 2 3 4 बार, तो 3 इंटू a का पावर 4, यानी कि ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बार, ऊपर वाले को ऊपर ऊपर, और नीचे वाले को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार ये भी है। इसका पेयर लगाएंगे हम लोग, यहां वर्ग मात्रक। अब यहां से देखेंगे कि 3 यहीं रहेगा, लेकिन a जो है पेयर निकल के इसमें से एक जोड़ा में से एक ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, और अंदर में रूट के अंदर 3, नीचे 2 के बदले सिर्फ 2, और फिर ये पेयर के बदले 2, मात्रक, वर्ग मात्रक। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, यहां a स्क्वायर रूट 3/4 मात्रक, वर्ग मात्रक। इसी को अगर हम लोग सजा के लिखें, अतः समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, कारण कि क्षेत्रफल ही निकाल रहे थे, तो रूट 3/4, और यहाँ a स्क्वायर जो इधर है इसको यहाँ लिखा जा सकता है। यही हम लोगों का फर्स्ट आंसर होगा। फर्स्ट स्टेप हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं, इसको फिर से मिटाते हैं। जब ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है क्या, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, फिर से लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर, या परिमाप को हम लोग A प्लस B प्लस C बराबर 180 सेंटीमीटर लिखते हैं। ये परिमाप को हम लोग अर्ध परिमाप जब करना है
तो अर्ध परिमाप जब करेंगे तो दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर यहां से a प्लस बी प्लस सी बाई 2 भाग कर दिए और ये 180/2 सेंटीमीटर। जब ये कट होगा तो 90। अब यहां से ये देखिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये किसका है, s का है। तो s बराबर 90 सेंटीमीटर। और जब हम लोग s निकाले थे तो s क्या आया था, 3a/2। अब यहां से ये 90 सेंटीमीटर, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 3a 90 माइनस इंटू 2 सेंटीमीटर। अब यहां से ये इसलिए a बराबर 90 माइनस इंटू 2 सॉरी बाई 3 सेंटीमीटर। ये इसको काटेंगे 30 तिया 90, 30 दूनी 60। अब जब गुना करेंगे दोनों को तो 60 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, ये आया भुजा। जो ये संकेत बोर्ड था ये सभी का भुजा जो है वो कितना कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब रही बात की जब भुजा फाइंड हो गया तो अभी तुरंत में हम लोग निकाले हुए हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं लास्ट में फिर से, इसलिए त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे चूंकि जो है पहले हम लोग निकाल चुके हैं इसलिए चूंकि लिखेंगे। चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² निकाल चुके हैं। अभी a का मान आया है 60, तो √3/4 इंटू 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये था यहाँ वर्ग मात्रक। अब बात आई समझ में, यहाँ कुछ नहीं था तो मात्रक, यहाँ जब लिखें सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। हिंदी में अगर लिखेंगे तो इसको वर्ग सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे। ये मात्रक के स्थान पर सेंटीमीटर आया है। अब जैसे √3/4 इंटू 60 को 2 बार गुना कीजिए तो 6 छक 36 और डबल 0। अब इसको यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर ये कट करें तो 4 9 36 डबल 0 यानी कि 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्यूशन। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, नहीं समझ में आए, तो आप हमें पर्सनल नंबर 9504615467 पे एक बार कॉल कर लें। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको मदद करके उसमें सहयोग कर सकूं, और सहयोग करके मैं बहुत ही हर्षित होऊंगा। इसलिए तब तक के लिए, जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 अगला वीडियो जब तक आप तक नहीं पहुंचा देता, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।